अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीज़ादा विद 92 न्यूज़। पाकिस्तानी सियासत की खूबसूरती या बदसूरती ये है कि यहाँ पे बात दिनों की नहीं होती बल्कि घंटों की होती है। अब से चंद घंटे पहले सबसे बड़ी खबर ये थी कि पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने 4 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर एक मुजाहरा करने के लिए कॉल दे दी है और उनकी डिमांड ये थी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान साहब जो हैं वो इस्तीफ़ा दें। ये वो डिमांड है जो इससे पहले भी वो 18 जुलाई से मुसलसल मांग रहे हैं, वो भी मांग रहे हैं, उनकी जमात भी मांग रही है। और उनका कहना ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके नीचे काम करने वाला इलेक्शन कमीशन जो है वो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ है, वो पार्टिजन है, वो पीपीपी और PMLN के साथ मिला हुआ है, वो एक सही साफ़ और शफाफ इंतखाबात नहीं करा सकता। और चूँकि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, वो चाहती है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिज़ाइन कराएं और एक नया इलेक्शन कमीशन जो है वो मारज़ वजूद में आए। तो अगर अब से 3 घंटे पहले आप कोई पूछता तो सबसे बड़ी बात वो थी कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमिश्नर का मुहासरा करना चाहती है, उनका रेजिग्नेशन मांग रही है। लेकिन अब से 1 घंटे पहले जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने और इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान ने अब जो ममनुआ फंडिंग केस है, जैसे पहले फॉरेन फंडिंग केस कहा जाता था, उसका फैसला कल सुबह 10 साढ़े 10 बजे ऐलान उसका करना है। और ये फैसला वो है जिसे 21 जून 2022 को इलेक्शन कमीशन ने महफूज रखा था। ये वही केस है जिसका आगाज़ हुआ नवंबर 2014 में, उस वक्त जब अकबर एस बाबर जो तहरीक इंसाफ के एक नाराज़ रुकन थे, जो एक ज़माने में उसके इनिशियल फाउंडिंग मेंबर्स में हैं 97 में उन्होंने एक पिटिशन जमा करवाई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने, जिसमें उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की जो फॉरेन फंडिंग हुई है, जो पॉलिटिकल फंडिंग हुई है दुनिया भर से, उसके जो ऑडिट है वो ठीक नहीं हुआ। इससे पहले वो एक नाराज़ मेंबर थे जो तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत शोर मचाते रहे। तहरीक इंसाफ अपनी फंडिंग का ऑडिट करवाती थी, उन्होंने कहा कि ऑडिट सही नहीं हो रहा है। जो पैसे $2 लाख आए थे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शंस के लिए, ये डिस्ट्रिक्ट की अंदर PTI की तंजीमों को खड़ा करने के लिए, वो पैसे उस तरह से इस्तेमाल नहीं हुए बल्कि आगे पीछे हो गए। और उनका एक अंदरूनी झगड़ा चलता रहा पार्टी के अंदर, और जब उनको पार्टी से निकाल दिया गया तो उसके बाद वो इलेक्शन कमीशन में उन्होंने एक पिटिशन दायर की। लेकिन इलेक्शन कमीशन में ये पिटिशन अकबर एस बाबर ने नवंबर 2014 में एक ऐसे वक्त में दायर की जब इस्लामाबाद के अंदर तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने एक धरना दिया हुआ था जिसका आगाज़ 14 अगस्त 2014 से हुआ था। और इस धरने के दरमियान में ही वो पिटिशन लेकर इलेक्शन कमीशन में पहुंचे। उस वक्त हुकूमत थी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब की, पंजाब में भी उनकी हुकूमत थी, और एक आम तासर उस वक्त यही था कि उनको हुकूमती सर्कल्स की सपोर्ट भी हासिल है। इस तासर में बहुत ज़्यादा तकवीत उस वक्त मिल गई जब PMLN के अहम रहनुमा हनीफ अब्बासी साहब के साथ मिलकर अकबर एस बाबर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे और वहाँ पर यह केस चलता रहा। और 2017 में सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने कुछ असूल जो हैं इसके हवाले से वज़ा कर दिए थे। असूल ये थे कि फ़ॉरेन फंडिंग केस दर हकीकत एक मिसनॉमर है, ये सही टर्म नहीं है, ये फॉरेन फंडिंग केस नहीं है, ये एक प्रोहिबिटेड फंडिंग यानी ममनुआ फंडिंग केस है। यानी अगर एक पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के तहत या जो इलेक्शन एक्ट 2002 है उसके तहत बाज़ फंडिंग सोर्सेस को गलत करार दिया गया है कि उनसे फंडिंग नहीं ली जा सकती, और अगर ऐसी फंडिंग प्रूव हो जाए तो ऐसी फंडिंग को बहक के सरकार जो है जब्त किया जा सकता है, या पार्टी को कहा जा सकता है कि उन फंडिंग को जमा करवाए। इसके अलावा कोई और सज़ा हो नहीं सकती। उर्फ़े आम में ये समझा गया कि फ़ॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग केस के नतीजे में तहरीक इंसाफ को एक पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से उसे बैन किया जा सकता है, या इमरान खान साहब पे इलेक्शन लड़ने की पाबंदी जो है लगाई जा सकती है। ये केस 8 बरस से मसलसल चल रहा है, जिसके चलने की वजह यह है कि केस जब आया उस वक्त इलेक्शन कमीशन नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, 2014 में उनकी हुकूमत 2018 तक रही। जो बहुत सी इनिशियल इसकी डॉक्यूमेंटेशन और काम हुआ वो उस वक्त हुआ जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। 2018 के बाद इलेक्शन कमीशन के बारे में तासुर है कि उस पर इस्टेब्लिशमेंट का कंट्रोल रहा, और तहरीक इंसाफ को हमेशा खतरा यही था कि कोई उनके खिलाफ अजीब गरीब किस्म का फैसला किया जाएगा और बड़े एडवर्स किस्म के सर्कमस्टांसेस पैदा हो जाएंगे। ताहम फिर भी इसमें ताज्जुब की बात यह है कि 2018 और 2022 के दरमियान जब तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत थी तो शायद अगर एक एडवर्स डिसीजन उनके खिलाफ आता तो उसके नताइज और कॉन्सिक्वेंसेस को हैंडल करने की ज़्यादा बेहतर सलाहियत तहरीक इंसाफ में होती। अब कल सुबह क्या फैसला आएगा, अब से चंद समय पहले हमें पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब सरदार लतीफ़ खोसा साहब का, जो पंजाब के गवर्नर भी रह चुके हैं और पीपल्स पार्टी के हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, कई अहम मुकदमात में उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब का
एक कंप्लीट और मुकम्मल और अच्छा कामयाब उन्होंने डिफेंस भी किया। उनको ये तवक्को है, जब उनकी आप बात सुनते हैं और जो इस वक्त हुकूमत के लीडरान हैं उनकी आप बातें अगर सुने तो उनको तवक्कुआत ये हैं कि कल इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ममनू फंडिंग केस के अंदर बड़ा सख्त किस्म का डिसीजन देगा, जिसके नतीजे में तहरीक इंसाफ का निशान, उसका एम्बलम जो है वो ज़ब्त हो सकता है। और उसमें से एक चीज़ ये निकाली जा सकती है कि चूँकि मुख्तलिफ एदाद शुमार और स्टेटिस्टिक्स के जो कागज़ हैं वो इमरान खान की दस्तखत से जमा हुए हैं, उन्होंने एफिडेविट दिया है कि ये ट्रू हैं टू माई नॉलेज, इसलिए वहाँ से ये केस बनाया जा सकता है कि चूँकि ये अगर उसमें से कुछ एदाद शुमार या डिक्लेरेशन सही साबित नहीं होते तो फिर एक नया केस ये बनाया जा सकता है कि अब इमरान खान आर्टिकल 62(1)(f के तहत सादिक और अमीन नहीं रहे, जो कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में हनीफ अब्बासी साहब के केस में सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने ये कहा था कि उनके खिलाफ कोई ऐसी चीज़ साबित नहीं हुई जिससे कहा जा सके कि वो बेईमान हैं और वो सच नहीं बोलते हैं, और देयरफॉर उसके बाद कहा गया कि वो सादिक अमीन है। तो ये एक पॉलिटिकल तशरीह जो है वो इस स्टेज पे की जा रही है, लेकिन पॉलिटिकल एनालिस्ट का ऑन द अदर हैंड के ख्याल है कि पाकिस्तान की सियासत इतना आगे एडवांस कर चुकी है इस स्टेज पे पंजाब के बाई इलेक्शंस के बाद कि इस मौके पे किसी लीगल इंजीनियरिंग के जरिए तहरीक इंसाफ और इमरान खान का रास्ता रोकना और इलेक्शन ना होना देना जो है वो बड़ा मुश्किल है। ताहम कोशिश यही लगती है पीडीएम की जमातों की कि इस केस पे इस तरह से कैपिटलाइज किया जाए कि तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट में फिर जमातें ये कह सकती हैं कि केस बहुत इंपॉर्टेंट है और इस केस पे एक फुल कोर्ट बेंच होना चाहिए ताकि ये चीज़ लटकती रहे, और जो इंतखाबात तहरीक इंसाफ या बहुत से एनालिस्ट समझते हैं कि अक्टूबर या नवंबर में हो सकते हैं वो कम अज़ कम मार्च या अप्रैल तक ना हो। तो अब तक की सूरत हाल है, देखिए कल सुबह 10 बजे क्या पता चलता है। थैंक यू।